गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कल हमने क्वेश्चंस किए थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, वैसे ही एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ के। तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और इसमें क्या कह रखा है कि के की वैल्यू निकालनी है। और हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इन सब का सम क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इन सब का सम क्या कर दोगे, पुट 1 के इक्वल। तो देखो कैसे करना है अब ये क्वेश्चन। 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस के, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। के वाली टर्म्स को ऐड कर लो, 4k एंड 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.6 एंड 1 उधर ले जाओगे तो 0.6, ये 0.4 हो गया। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 0.1 आ गई। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल दे कि मीन भी निकालना है, तो मीन का मैंने तुम्हें जनरल फॉर्मूला बताया, x इंटू में पी एक्स। अब की बार x की क्या क्या वैल्यूज है, -2, तो हम क्या लिखेंगे, -2 p ऑफ -2 प्लस, फिर -1 है, -1 डॉट p ऑफ -1 प्लस, फिर 0 है, 0 p0 प्लस 1 p1, 1 है, 2 3, तो 2 ऑफ P2 प्लस 3 इंटू में P3, x इंटू में PX है। तो x की जो जो वैल्यूज है वो P के फंक्शन में आ जाएगी। -2, अब तुम क्या करो, पहले k की वैल्यूज पुट कर लेंगे, इधर 0.1 आ जाएगा, इधर 0.2 आ जाएगा और इधर 0.1 आ जाएगा। k की वैल्यू के बाद हमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करने को मिल जाएगी, P-2, P ऑफ -2 पे P की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो 0.1 से मल्टीप्लाई प्लस -1 इंटू में P ऑफ -1 कितना है, 0.1, तो 0.1 लिख दिया। अप टू सोन तुम इसका सारा सम करके क्या आ जाएगा, सबकी वैल्यूज पुट की, मीन आ गया। ऐसे ही तुम्हें बोल दे क्वेश्चन में वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस क्या होता है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। ये तो तुम्हारा मीन ही है, मीन का स्क्वायर कर देंगे जो ऊपर से आएगा। और e ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू में px माइनस मीन का स्क्वायर लिख देती हूँ मैं इधर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू में px, तो -2 का स्क्वायर इंटू में p ऑफ -2, फिर वही -1 का स्क्वायर p ऑफ -1, फिर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, p ऑफ 1, 2 का स्क्वायर 4 p ऑफ 2, 3 का स्क्वायर इंटू में p ऑफ 3 का स्क्वायर 9। आगे वैल्यूज पुट कर दो, इसका जो सोल्व करके उसमें से मीन का स्क्वायर को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, वेरिएंस। तो इसी क्वेश्चन में तुम्हें दोनों डिस्कस हो गए। फिर मैंने तुम्हें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की दो वीडियो सेंड किया, उनको अच्छे से देख लेना। उसी के बेसिस पे हम 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है तुम्हें, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज अ मीन स्कोर वैल्यू 6। तो तुम्हें मैंने एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को bn, p से डिनोट करते हैं। b बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 पे डिपेंड करता है, n और p पे। और क्या होता है किसी भी उसका फंक्शन, n c x, p की पावर x, q की पावर n माइनस x, और q क्या होता है, 1 माइनस पी। तो एज अ होल फंक्शन में क्या चेंज हुआ, 1 माइनस पी। तो पूरा फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, x तो वेरिएट करता रहता है, चेंज करता रहता है, n और p पे डिपेंड करता है, इसलिए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इससे डिनोट करते हैं। x की वैल्यूज क्या होती है, 0 1 2 3 अप टू सॉन n तक, फाइनाइट नंबर्स तक जाता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्क्रीट कैसे है, इन सब की वैल्यूज इंटीजर्स है, 0 1 2 n। ठीक है, उसके बाद इसका इसी में क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बता देता, इसकी डेरिवेशन भी सेंड किया तुम्हें। मीन क्या होता है, n, p, और वेरिएंस क्या होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तुम्हें np क्यू। कोशिश करना डेरिवेशन ना करो, एग्जाम में कम आती है। मीन np है, वेरिएंस np क्यू है। तो मीन की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब क्वेश्चन में बोला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसका मीन स्कोर इक्वल टू 6 है, एंड वेरिएंस तुम्हें दे रखा है, मीन कितना है 6 एंड वेरिएंस इज इक्वल्स टू 2। अभी क्वेश्चन में नहीं मेंशन कर रखा कि वो बाइनोमियल है। एज्यूमिंग दैट द अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज बाइनोमियल, अब बोल रहा है बाइनोमियल। अगर इससे ऊपर वाली लाइन से मुझे नहीं पता लग रहा था कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, अब बोल दिया एज्यूमिंग दैट अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स ऑफ बाइनोमियल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन, हमें 5 to 6 के बीच में निकालनी है, हमें फाइंड आउट करना है जब प्रोबेबिलिटी 5 to 6 के बीच में लाई करती है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। हमें पता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, एनपी, और क्वेश्चन में 6 गिवन है, और वेरिएंस क्या है, एनपी क्यू। तो एनपी की वैल्यू इधर से पुट करो, देखो एनपी क्यू क्या दे रखा है, 2। तुम्हें याद रखना है वेरिएंस क्या होता है, हमेशा एनपी क्यू होता है। तो 2 यहाँ पे है, और एनपी की वैल्यू क्या है, 6, यहाँ पुट कर दी।
ठीक है, एन पी की जगह 6, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अगर क्यू की ये वैल्यू आ गई तो पी क्या होता है 1 माइनस क्यू, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 1 होता है, तो 1 माइनस 1/3 2/3। तुम्हारे पास पी की वैल्यू आ गई 2/3, क्यू की वैल्यू आ गई 1/3 और एन की पी की वैल्यू यहाँ पे 1/3 पुट कर लो। पी की वैल्यू 2/3 है, तो इधर से एन की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 से यहाँ पे ये वहां जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ठीक है, अब हमें ये चीजें चाहिए थी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पी कहां से कहां तक निकालना है 5 to 6, लेकिन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है डिस्क्रीट। अब देखो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमें यहां से यहां तक निकालना है, लेकिन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे काम करता है, तो ये किस में टूट जाएगा, सिर्फ x = 5 प्लस x = 6, क्योंकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन पे काम करता ही नहीं है, तो इधर की वैल्यूज लेगा ही नहीं, तो खाली 5 की वैल्यू 5 पे लेगा और 6 पे लेगा। p = x = 5 एंड x = 6। अब हमें हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, p of x = x का NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। अब n तो हमें पता है, n क्या पुट कर लेंगे 9 सब जगह, ठीक है, और p की वैल्यू भी पता है, q की वैल्यू भी। x क्या बोला है 5, तो यहाँ पे सब जगह 5 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 9c5 p की पावर 5 q की पावर n 9 माइनस 5 मतलब 4। ऐसे ही 9c6 p की पावर 6 और q की पावर में से 9 माइनस 6 करोगे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 9c5 p की पावर 5 q की पावर 4, 9c6 p की पावर 6 q की पावर 3। अब p की वैल्यू तुम्हारे पास है 9c5, p की वैल्यू है 2/3 की पावर 5 और इसकी 1/3 की पावर 4। 9c6 2/3 की पावर 6 एंड q की पावर 1/3 की पावर 3। ये तुम्हारी वैल्यूज आ गई। इन दोनों की वैल्यूज सॉल्व करके तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो ये सॉल्व कर रखा है इन्होंने। 5 और 6 पे निकाला है, 5 + 6 पे, और उसके बाद 9c5 इन सब की वैल्यूज पुट करके। अच्छा तुम देखना इजी कैलकुलेशन करने, तो देखो नीचे 3 की पावर 5 बनेगी, 3 की पावर 4, टोटल 3 की पावर 9, इधर भी 3 की पावर 9, तो तुम कॉमन ही निकाल सकते हो। देखो निकाल दी ना कॉमन, 1/3 की पावर 9 और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लिया। ये तुम पे छोड़ रही हो, सेम क्वेश्चन नीचे है, तो तुम इसमें क्या बोला सम। अब पता क्या क्वेश्चन में ही तुम्हें कुछ कैलकुलेशन वर्क ऐसे ही दे देंगे, तुम्हें इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं देंगे 2 मार्क्स में। वैसे इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन मुश्किल है, वैसे स्टार्टिंग मुश्किल नहीं है। देखो क्या बोला है, द सम ऑफ मीन एंड वेरियंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बताई दिया इन्होंने कौन सा है बायनॉमियल, और सम बोला है किसका, मीन प्लस वेरियंस is equals to mean and variance of a binomial distribution is equals to 15. The sum of their squares is उन सब का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर प्लस वेरियंस का स्क्वायर इज 117। ठीक है 117। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एनपी होता है और वेरियंस एनपी क्यू होता है। वो कितना दे रखा है 115। ठीक है, और मीन का स्क्वायर एनपी का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 117। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन वर्क है। इधर से एनपी कॉमन निकालो, देखो एनपी कॉमन इधर से बन जाएगा 1 + q इज इक्वल्स टू 115, और इधर से एनपी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कितना बन जाएगा अंदर 1 + q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 117। अब तुम्हें कैलकुलेशन वर्क करना है, तो तुम देखो कैसे करोगे इसको। हम क्या करते हैं, ऊपर वाली का स्क्वायर कर लेते हैं, बस अब अपनी कैलकुलेशन वर्क करना और कुछ नहीं है। ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर लगा देते हैं, इधर भी और इधर भी। क्यों फायदा होगा, अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। देखो स्क्वायर करने के बाद ऊपर बन गया एनपी स्क्वायर, अंदर बन गया 1q स्क्वायर। देखो 1 + a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा a² + b² + 2ab 2q 115 का स्क्वायर वो बाद में कर लेंगे। डिवाइड कर दिया एनपी स्क्वायर 1 + q स्क्वायर। अभी बताती हूँ मैंने q डिवाइड किया है। देखो ये np खत्म, अब हमारा सारा जो काम चलेगा सिर्फ q की वैल्यू। q की वैल्यू आ गई तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं 1 + q स्क्वायर प्लस 2q 1 + q स्क्वायर 115 का स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर आएगा 13225/117। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 117 उधर ले जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसके आगे के तुम रूट्स खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब तुम इसको सॉल्व कर लेना, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास Q की वैल्यू आने के बाद तुम क्या करोगे, P की वैल्यू निकालोगे। कैसे करोगे, यहां से मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, तुम खुद करोगे कैलकुलेशन वर्क। Q की वैल्यू आएगी यहाँ से 2/3। देखो पॉजिटिव 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक आएगी नेगेटिव और एक आएगी पॉजिटिव। ठीक है,
एक आएगी, नहीं पॉजिटिव नहीं आएगी, एक आएगी 3/2 और एक आएगी 2/3। देखो इन्होंने भी सॉल्व कर रखा है ये पूरा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कर रखा है, तुम देख लेना, ठीक है। एक मिनट, 15 था कि 115 था, सॉरी यहाँ पे ना 15 था, मैंने 115 ले लिया, तो ये 15 कर देना, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तुम्हें इसका करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। मैंने क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है ना, मैंने यहाँ पे 15 की जगह 115 ले लिया था यहाँ पे, ठीक है। उसका स्क्वायर कर लेना, उसके बाद 322 इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 225 कर लेना, 13325 की जगह क्यू की वैल्यू 2 आएंगी, 2/3 एंड 3/2। जब इन दोनों में से ये देखना है कि लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है। मैं देख रही हूँ कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, और मैंने तुम्हें पहले बताया कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन P0 to 1, ठीक है। तो P हो चाहे Q हो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। ये 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये वाला कैंसिल आउट कर दोगे तो Q की वैल्यू आ गई 2/3, P की कितनी आ जाएगी, 1 में से माइनस करने के बाद 1/3। तो NP कितना दे रखा है तुम्हें, NP प्लस NPQ कितना दे रखा है 15। इन दोनों की वैल्यू, सबकी वैल्यूज पता लग जाएंगी, N निकाल लेना, P प्लस PQ बन जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, उसको N की वैल्यू निकाल लेना। बस ये कुछ क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, इसको कंप्लीट कर लेना। तुम्हारे एक्सरसाइज 5.2 तक के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। नेक्स्ट हम करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पेपर में सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, मुश्किल नहीं आएंगे।